दिस इज प्रियंका, वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो ऐसे कैंडिडेट जो जुलाई के महीने में अपेयर होना चाहते हैं सीटेट के एग्जाम में, उन सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो जो अभी केवीएस आने वाला है, हमारा अभी तो कंफर्म्ड है कि केवीएस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, तो क्या उसमें आप अपेयर हो सकते हो क्या? देखिए, सिंपल सा जो एक यहाँ से चीजें दिख रही है ना कि अगर केवीएस की वैकेंसीज, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नोटिफिकेशन अगर अप्रैल में रिलीज हो जाता है तब आप कहीं ना कहीं जो जुलाई वाले बच्चे होंगे ना वो छूट जाएंगे, वो इसमें अपियर नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि हो सकता है कि आप कोर्स में इनरोल ही हो, है ना, लास्ट सेमेस्टर हो आपका, बीएड कर रहे हो, आप डीएलएड कर रहे हो ना, कुछ वो चीजें हो सकती हैं, या फिर सीटेट भी आपका अभी तो इवन नोटिफिकेशन भी नहीं आया ना, एग्जाम आपका उधर जाकर के जुलाई में होगा, तो इस तरह से आप नहीं फिल कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो ये जो केवीएस की वैकेंसीज रिलीज होने वाली है, इसमें सिर्फ वही बच्चे डाल पाएंगे जिनका ऑलरेडी सीटेट क्लियर है, यानी कि 14-15 दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, उससे पहले से क्वालिफाइड है, सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे अपेयर हो पाएंगे, ताकि जुलाई वाले वो कहीं ना कहीं रह जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि ये लास्ट है, इसके बाद वैकेंसीज नहीं आएंगी। वैकेंसीज हमेशा से 2 साल इस तरह की गैपिंग में आ रहा था, बीच में कोरोना की वजह से काफी ज्यादा ये चीजें जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया था, अदरवाइज अभी चीजें आपकी ट्रैक पर है, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आप इस बार अपेयर नहीं हो पाओगे तो आगे भी नहीं हो पाओगे, या फिर सिर्फ यही वैकेंसी बची है। आप सीरेट के बेसिस पे आपके पास अदर वैकेंसीज भी हैं जहां पे आप अपेयर हो पाओगे ना, तो ये उम्मीद दिमाग से खत्म कर देनी है ना, कि मतलब एक तरह से ना उम्मीद कह सकते, उम्मीद नहीं कहेंगे, ठीक है, उम्मीद खत्म हो जाएगी तो फिर तो जीवन ही खत्म है ना, क्योंकि जीवन तो उम्मीदों पर ही कायम है आपकी एक तरह से। तो फिलहाल जो ये वाला केवीएस है, यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा, ये कंफर्म्ड है। लेकिन जो फ्यूचर में केवी की वैकेंसीज आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं जुलाई का, और साथ में बीपीएससी टीआरई 5 जो कि कंफर्म्ड है वो भी आना ही है ना, ये चीजें क्लियर हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप एक तरह से एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि बीपीएससी में अगर आप अपेयर होना चाहते हो, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपका सीटेट ही क्वालिफाई होना चाहिए ना, उसके बेसिस पे आप दे पाएंगे। और साथ में DSSB की वैकेंसीज जो कि अभी तक प्राइमरी की आई नहीं है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो ना। तो ये रही इन्फॉर्मेशन, ये इतना समझ पाएंगे। अब बात करते हैं सीटेट की। जो फ्रेशर है, जिनका अभी तक क्वालिफाई नहीं हो पाया है, फिर जो पास नहीं कर पा रहे हैं, कई बार जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो उन्हें क्या करना है, इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, हर एक चीज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सीटेट, देखिए जिसका नोटिफिकेशन अब तक रिलीज हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि अगर हम लास्ट 2024 की बात करते हैं 2024 में, तो 8 मार्च को ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका था ना। अभी यहाँ पे आपका 24-25 मार्च हो चुका है और नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, एग्जाम होगा ही ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोटिफिकेशन भी आएगा और आपका एग्जाम भी कराया जाएगा ना। अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अप्रैल के महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ना। उसके बाद एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम आपका जुलाई में ही होगा, दैट इज कंफर्म, क्योंकि साल में 2 बार कराया जाना है, तो चीजें फिर बैलेंस बिगड़ेगा इनका। इस वजह से आपको अप्रैल में नोटिफिकेशन और जुलाई का जो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, जो भी पहला संडे दूसरा संडे होगा, लगभग 1 से 2 दिन में एग्जाम ये आपका कंप्लीट करवा लेंगे। तो उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, पढ़ाई पे फोकस करिए अभी से। जो लोग सोचते हैं कि सीटेट का एग्जाम है वो तो हम आराम से 1 हफ्ते में पढ़ के निकाल लेंगे ना, तो अभी चीजें डिफिकल्ट हो चुकी है। पैटर्न आपका जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज कह लीजिए या फिर कह डिफिकल्टी लेवल आपका चेंज हो गया है ना, मतलब कि पहले टॉपिक्स वही है आपके, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है और डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज कर दिया इन्होंने। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दीजिए आप अपनी, ठीक है। और बात रही कि अगर इस केवीएस में नहीं आ पाएंगे तो क्या आगे भी तो मौका मिलने वाला है ना, ऐसा तो है नहीं कि आगे वैकेंसीज नहीं आएंगी तो चीजें खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, अगर आप उसमें अपेयर होना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से अपनी तैयारी करते रहे। बात रही वैलिडिटी की ना, तो देखिए वैलिडिटी मतलब अगर आप एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है, फिलहाल के रूल्स के अकॉर्डिंग। आगे फ्यूचर में क्या होता है हमें नहीं पता, बट अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप एक बार ही सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा ना। तो कर लीजिए भाई, आगे फिर आराम से अपना एग्जाम पे जो भी मेन वैकेंसीज आएंगे उसमें अपेयर होने की चिंता रहेगी, बस उसकी प्रिपरेशन करनी है, ना कि फिर सीटेट के पीछे भागते रहेंगे ना।
तो इस तरह से ये चीजें रही। बात रही प्रिपरेशन की, तो सीरेट की तैयारी हम कैसे करें। देखिए केवीएस की जो आपकी पेडागोजी आती है 60 नंबर की, स्पेशली इसका वेटेज होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम इसकी भी शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी। और बात रही यहाँ पे प्रिपरेशन की सीरेट की, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है ना, वो भी एकदम फ्री में हर एक चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। पेडागोजी कह लीजिए, यानी कि सीडीपी, और जो सीडीपी आप यहाँ पे पढ़ते हो वो सीडीपी आपको केवीएस में भी काम आने वाली है ना। अदर चीजें भी आती हैं साइकोलॉजी में, बट पेडागोजी तो आनी ही, लाइक सीडीपी वाला जो टॉपिक है वो तो पढ़ना है आपको। तो फिलहाल तैयारी हम कुछ इस बेसिस पे कर रहे हैं जहां पे आपको सीडीपी की क्लासेस अल्टरनेट डेज पे प्रोवाइड कराई जाती है। एसएसटी में ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे और भी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और साइंस एनसीईआरटी जो न्यू है वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना। सो फिलहाल अभी मेरा फोकस जहां तक रहेगा, कोशिश करूंगी कि मैं आपको सीडीपी की ही क्लासेस प्रोवाइड करूं, जल्दी से जल्दी चीजें हम कंप्लीट कर लें, है ना। और ताकि आपका एक तरह से कह सकते हैं ना कि सीडीपी आपके पूरे सीरेट का पिलर है, वो आप करते हो तो बाकी चीजें आपकी ऑटोमेटिक बेहतर हो जाती है ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। सो आज के लिए इतना